हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी सेंसिया। मैं अमित रंजन, आपका होस्ट। आज आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए प्रोजेक्ट रिव्यू वीडियो में। आज हम लोग आए हैं पुणे के मोस्ट साउथ आफ्टर लोकेशन पिंपले सौदागर में, और यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं एक काफ़ी खूबसूरत सा प्रोजेक्ट जिसमें आपको 3 BHK के काफ़ी स्पेसियस अपार्टमेंट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस लोकेशन की खासियत, प्रोजेक्ट और उसके डिटेल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। पर पहले देखते हैं इसका सैंपल फ्लैट और उसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट के बाकी डिटेल्स को। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर बार एक से बढ़कर एक प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिलती है। तो चलिए देखते हैं इसका सैंपल फ्लैट। अभी हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का 3 BHK का सैंपल फ्लैट, जो रहने वाला है 1165 स्क्वायर फीट का। यहाँ पे अगर आप फ्लोर पे फ्लैट्स के बारे में बात करें तो हर फ्लोर पे आपको मिलने वाली है 5 फ्लैट्स, सारे के सारे 3 BHK, और उसके लिए मिलने वाला है आपको 4 डेडिकेटेड हाई स्पीड लिफ्ट्स। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर 3 BHK का सैंपल फ्लैट। जैसे ही आप यहाँ पे मेन डोर के पास आते हो, आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज का डोर मिल जाता है, और उसके साथ ही आपको मिलता है यहाँ पे 1 टच का डिजिटल डोर लॉक, जिसको आप ऑब्वियसली थंब इम्प्रेशन, कार्ड, पासवर्ड, ऐसे कई तरीकों से इसको ओपन कर सकते हो। एक और चीज़ जो आप यहाँ पे मैंने नोटिस करी वो ये है कि आपको मेन डोर के साथ में यहाँ पे रबर की गैस्केट लगी हुई मिलेगी, जिस वजह से ये आपके डोर फ्रेम को काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपका दरवाज़ा जोर से भी बंद हो जाता है तो भी ये आपके डोर फ्रेम को इम्पैक्ट नहीं करता है। जैसे ही आप अंदर लॉबी में आते हो, आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा 7 फीट बाय 4.5 फीट का स्पेसियस लॉबी स्पेस देखने के लिए मिलता है। इतना बड़ा लॉबी स्पेस होने की वजह से आप यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली शूज रैक वगैरह प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वॉल को आप काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिविंग एंड डाइनिंग एरिया इस पर्टिकुलर फ्लैट में काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हम लोग लिविंग डाइनिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिविंग और डाइनिंग एरिया एल शेप में आपको मिल जाएगा। पहले अगर हम लोग इसका लिविंग एरिया देखते हैं, इस लिविंग एरिया की साइज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये 18.2 फीट लेंथ में और 10.5 फीट विड्थ में आपको बड़ा सा लिविंग स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप काफ़ी कंफर्टेबली बड़े साइज़ का सोफ़ा अरेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप इस पर्टिकुलर वॉल पे काफ़ी बड़े साइज़ का टीवी यूनिट प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नीचे की तरफ काफ़ी अच्छा सा स्टोरेज यूनिट भी प्लान कर सकते हो। इस लिविंग एरिया के साथ में आपको मिलती है एक काफ़ी बड़े साइज़ की बालकनी, जिसकी साइज़ अगर हम लोग देखें तो 10 फीट 6 इंचेस बाय 6 फीट की ये काफ़ी बड़ी सी बालकनी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ ये बालकनी एक्सटेंड होती है आपके किड्स बेडरूम के साथ ही। यहाँ पे आपको अगर हम लोग दोनों बालकनी का साइज ऐड कर दें तो लगभग 21 फीट का लंबा सा रनिंग बालकनी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर फ्लैट का डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि लिविंग और डाइनिंग एरिया सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पे आपको लिविंग के अलावा काफ़ी बड़ा सा ऑलमोस्ट 10 फीट बाय 9 फीट 4 इंचेस का बड़ा सा डाइनिंग स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, जहां आप काफ़ी कंफर्टेबली 6 सीटर डाइनिंग टेबल अरेंज कर सकते हो। इसके ही साथ आपको यहाँ पे एक बड़े साइज का किचन देखने के लिए मिल जाता है, जो 10 फीट बाय 10 फीट का स्पेसियस किचन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एल शेप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लेटफॉर्म, और उसके साथ मिल जाती है एक काफ़ी खूबसूरत सी वॉश बेसिन। साथ ही साथ किचन के एडिशनली आपको यहाँ पे ड्राई स्पेस मिल जाता है, और इसकी साइज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 5 फीट बाय 6 फीट का स्पेसियस स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको एडिशनली एक और सिंक मिल जाता है, और प्लेटफॉर्म यहाँ काफ़ी आगे तक इसको एक्सटेंड करके दिया हुआ है, जिस वजह से आप इसको फ्रूट्स या बाकी सारी चीज़ों को कट करने के लिए सर्विस काउंटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किचन में काफ़ी स्पेस दिख जाता है बड़े साइज़ का। अगर आप चाहें तो फ्रिज वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर की तरफ आप यहाँ पे काफ़ी
कंफर्टेबली बड़े साइजेस के किचन कैबिनेट्स भी प्लान कर सकते हैं। इस किचन से बाहर निकलने के बाद जैसे ही हम लोग फ्लैट में अंदर की तरफ आते हैं, डाइनिंग एरिया के अपोजिट साइड में आपको इस पर्टिकुलर फ्लैट का किड्स बेडरूम देखने के लिए मिल जाता है। किड्स बेडरूम की साइज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये 10 फीट बाय 11 फीट का बड़ा सा किड्स बेडरूम मिल जाता है, जहाँ पे आप काफ़ी कंफर्टेबली बड़े साइज का बेड तो ले ही सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज का कबर्ड्स भी आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर वॉल पे सामने की तरफ प्लान कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको टीवी यूनिट प्लान करने के लिए भी स्पेस मिल जाता है, या फिर आप यहाँ पे बच्चों के लिए स्टडी टेबल वगैरह भी प्लान कर सकते हो। इस किड्स बेडरूम के साथ में मिलती है आपको एक काफ़ी बड़ी सी बालकनी। ये बालकनी लिविंग एरिया के साथ एक्सटेंडेड वाली बालकनी है, तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर बालकनी को किड्स बेडरूम के साथ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर फ्लैट के बाकी के हिस्से को। जैसे ही आप किड्स बेडरूम से बाहर निकलते हो, आपको यहाँ पे लॉबी में एक काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का वॉश बेसिन मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टोरेज प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कॉमन वॉशरूम जो है वो आपका 8 फीट लेंथ में और 4.5 फीट विड्थ में बड़े साइज का वॉशरूम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और इसके साथ आपको काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के ग्लॉसी फिनिश टाइल्स, वॉल टाइल्स देखने के लिए मिलते हैं। जो भी फिटिंग्स एंड फर्नीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं वो सारे के सारे जैगुआर के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। लॉबी से सामने की तरफ ही आपको इस पर्टिकुलर फ्लैट का सेकंड मास्टर बेडरूम या फिर यूं कह लें कि गेस्ट बेडरूम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसकी साइज 11 फीट लेंथ में और 11.5 फीट विड्थ में ये ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप का आपको बड़ा सा गेस्ट बेडरूम देखने के लिए मिलता है। ऑब्वियसली काफ़ी बड़े साइजेस के बेड लगाने के बाद भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है यहाँ पे कबर्ड्स और बाकी फर्नीचर प्लान करने के लिए। इस बेडरूम के साथ में आपको काफ़ी बड़े साइज का ऑलमोस्ट वॉल टू वॉल साइज का विंडो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, और इसका 40% ऑफ द विंडो लगभग आपको नीचे का मिलता है फिक्स्ड, और ऊपर का मिल जाता है आपको स्लाइडेबल। इस बेडरूम के साथ में आपको मिलती है एक अटैच्ड वॉशरूम जिसकी साइज है 8 फीट लेंथ में और 4.5 फीट विड्थ में। यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर कलर कॉम्बिनेशन का वॉल टाइल्स देखने को मिलता है। फिटिंग्स आपको सारी की सारी जैगुआर की मिल जाती है। नीचे मिल जाता है आपको एंटी स्किड टाइल, यहाँ पे मिल जाता है आपको एक बेसिन। सो काफ़ी अच्छा इसको डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर 3 BHK फ्लैट का मास्टर बेडरूम। वाओ, इस मास्टर बेडरूम की साइज देखने के बाद डेफिनेटली आपको ये काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि इसकी साइज़ अगर हम लोग बात करें तो ये 15 फीट बाय 12 फीट का काफ़ी बड़ा सा मास्टर बेडरूम यहाँ पे दिया हुआ है। इतना बड़ा बेडरूम होने की वजह से आपको काफ़ी फ्रीडम मिलता है किंग साइज बेड लगाने के बाद भी। यहाँ पे बेड के दोनों साइड में आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है बेड साइड टेबल्स रखने के लिए। सामने वाले वॉल पे आप यहाँ पे बड़े साइज़ का टीवी यूनिट प्लान कर सकते हो। चूँकि इसकी जो विड्थ है वो 12 फीट है तो काफ़ी आपको यहाँ पे विड्थ मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ा सा स्पेस मिल जाता है जिसमें आप एक बड़े साइज़ का कबर्ड प्लान कर सकते हो। यहाँ पे बड़े साइज़ का कबर्ड प्लान करके दिखाया हुआ है सो दैट आपको ध्यान में आ जाए कि यहाँ पे कितना स्पेस आपको मिलने वाला है। इस बेडरूम के साथ ही आपको मिल जाती है एक काफ़ी बड़े साइज की वॉशरूम जिसकी साइज अगर हम लोग देखें तो ये 4.5 फीट विड्थ में और 8 फीट लेंथ का बड़ा वॉशरूम आपको इस मास्टर बेडरूम के साथ में अटैच्ड मिल जाता है। अभी हमने देखा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का 3 BHK का सैम्पल फ्लैट जो था 1165 स्क्वायर फीट का। तो चलिए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बाकी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके लोकेशन के बारे में। ये PCMC का काफ़ी हॉटेस्ट लोकेशन माना जाता है। ये आपका आता है पिन प्लेस सौदागर में। यहाँ से कोकने चौक का डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो लगभग 2 किलोमीटर का आपको यहाँ से कोकने चौक का डिस्टेंस पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये नासिक हाईवे से ऑलमोस्ट कनेक्टेड है, और जो मुंबई पुणे हाईवे पे नासिक फाटा आपको दिखता है या नासिक फाटा का ब्रिज दिखता है, इस प्रोजेक्ट से
केवल 100 मीटर के डिस्टेंस पे मिल जाता है। इस वजह से आपको पीसीएमसी का पहला जो रनिंग मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ से केवल 300 मीटर के डिस्टेंस पे मिल जाता है, यानी कि मेट्रो की कनेक्टिविटी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। आप यहाँ से पुणे के किसी भी पार्ट में काफ़ी इजीली एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ से सांगवी, पिंपले गुरव, ये सारी एरियाज काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड है और शिवाजी नगर आपको यहाँ से काफ़ी क्लोज डिस्टेंस पे देखने के लिए मिल जाता है। सो अगर आप भी पीसीएमसी के सौदागर जैसे लोकेशन में प्रॉपर्टी देख रहे हो तो एक बार आपको ये प्रोजेक्ट जरूर देखना चाहिए। ये प्रोजेक्ट बन रहा है 8 एकर्स के लैंड पार्सल पे और यहाँ पे आपको 6 हाई राइज टावर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें से एक टावर का पोजीशन आज से लगभग 1.5 साल पहले दिया जा चुका है और बाकी के टावर्स का कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है। यहाँ पे 8 एकर्स के लैंड पार्सल में जो कंस्ट्रक्शन है वो केवल 5 एकर्स के लैंड पार्सल पे हो रहा है और 3 एकर्स का ऑलमोस्ट आपको एमिनिटी स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें 50+ लाइफस्टाइल एमिनिटीज प्लान की गई है, जैसे चिल्ड्रंस प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, मल्टीपर्पज कोर्ट, ऐसी काफ़ी सारी एमिनिटीज आपको अलग अलग लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, पोडियम पे, इसके अलावा रूफ टॉप पे भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। प्रोजेक्ट में अगर हम लोग फ्लैट्स के साइजेस के बारे में बात करें तो अभी जिस पर्टिकुलर बिल्डिंग की बुकिंग हो रही है उसमें एक्सक्लूसिवली एक्सेल साइज के बड़े साइजेस के 3 BHK फ्लैट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इसके कारपेट एरियाज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 BHK आपको 3 अलग वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलेगा। 1165 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, 1171 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया और 1184 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का फ्लैट्स यहाँ पे काफ़ी बड़े देखने के लिए मिलते हैं। हर फ्लोर पे आपको मिल जाएंगे केवल और केवल 5 अपार्टमेंट और उसके लिए आपको मिलने वाली है 4 हाई स्पीड लिफ्ट्स। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर बिल्डिंग एक्चुअली आपको मिल जाता है एक फ्रंट कॉर्नर पे, जिसमें फ्रंट साइड में आपको पहले 2 फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर शॉप्स देखने के लिए मिलेंगे। उसके ऊपर आपको 2 फ्लोर की मिल जाएगी ऑफिस स्पेसेस और बाद में आपको उसके ऊपर मिलने वाला है 5 फ्लोर की पार्किंग। सो पहला रेसिडेंशियल फ्लोर आपको यहाँ पे मिलने वाला है ऑलमोस्ट 10 फ्लोर की हाइट पे और टोटल बिल्डिंग की जो हाइट है वो हैबिटेबल 22 फ्लोर्स है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से लगभग 32 फ्लोर्स की इसकी हाइट होने वाली है। इस लोकेशन का ये सबसे टॉलेस्ट टावर है और यहाँ पे आपको किसी भी पर्टिकुलर फ्लैट में अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो किसी भी पर्टिकुलर फ्लोर पे तो यहाँ से आपको अनऑब्स्टेकल व्यू मिलने वाला है नासिक फाटा का या फिर कोकने चौक का, और भी ऐसी चारों डायरेक्शंस में पूरा ओपन व्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर 3 BHK के प्राइसिंग के बारे में। यहाँ पे 3 BHK आपको 1.50 CR से मिल जाता है इंक्लूडिंग ऑल योर टैक्सेस। साथ ही साथ आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पोजीशन अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका पोजीशन आपको अकॉर्डिंग टू डेवलपर्स दिसंबर 2027 में मिल जाएगा। हालांकि रेरा के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो पोजीशन प्लान किया हुआ है वो है दिसंबर 2029। आई होप आपको इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मिल गई है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और डिटेल्स की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आज ही आप अपना साइट विजिट भी बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी खूबसूरत और बड़े साइज़ का फ्लैट देखने के लिए मिलने वाला है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है हर बार एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट का डिटेल्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।